आखिर उत्तराखंड की देवभूमि में फैली कट्टरपंथी दंगों की जानलेवा सनसनी, कट्टर मुस्लिमों ने की भयंकर आगजनी तो महज 4 घंटे में ही सुलग उठा पूरा हल्द्वानी। आखिर उत्तराखंड की सरकार लेगी कट्टरपंथियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। क्या फिर चलेगी बुलडोजर या मोदी सरकार लेगी इनके खिलाफ कोई बड़ा डिसीजन? आखिर उत्तराखंड की पवित्र देवभूमि में क्यों फैलाए गए खून के छींटे? आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे कट्टर मुस्लिमों ने पूरे हल्द्वानी को तहस नहस करके रख दिया? आखिर क्यों कट्टर मौलानाओं ने बनभुलपुरा थाने को आग और गोलियों से जला डाला? और क्या वजह है कि उत्तराखंड की पावन देवभूमि अब तक सबसे बड़े दंगे में झुलस रही है? दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड में सभी यूसीसी का बिल पास हुए महज 2 दिन ही हुए हैं कि यहाँ के मुस्लिम पक्ष ने तो पुलिस पर भी पत्थर और गोलियां बरसाना स्टार्ट कर दिया। दरअसल हाल ही में हल्द्वानी क्षेत्र के फैले अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए जब पुलिस पहुंची तो वहां के मुस्लिम लोगों ने पत्थरबाजी और आगजनी से पुलिस पर कहर बरपा दिया। यहां तक कि कुछ देर बाद गोलियों की बौछार भी देखने को मिली, जिसमें 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। यहां तक कि इन लोगों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। आप जरा देखिए कि आखिर कैसे इन कट्टरपंथी मुस्लिमों ने हल्द्वानी में धावा बोल दिया है। अब आप खुद ही देख लीजिए किससे इन लोगों ने महिला पुलिसकर्मियों को भी नहीं छोड़ा और सिर्फ मदरसे और अवैध निर्माण को हटाने को लेकर इतना बड़ा दंगा कर डाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने वाले हैं एंड साथ ही आपको बताएंगे कि इन दंगा फैलाने वाले लोगों के लिए क्या क्या सजा का प्रावधान किया गया है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी का ये इलाका पहली बार इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से चर्चा में नहीं आया है। पिछले साल भी जब कोर्ट ने रेलवे की जमीन जिस पर कब्जा किया गया था उससे अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, उस समय भी इन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद वहां स्टे लगा दिया गया था। लेकिन इस बार उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस्लामिक कट्टरपंथी भीड़ ने खुलेआम हिंसा और दंगा किया। बनभुलपुरा थाने इलाके में नगर निगम द्वारा मस्जिद हटाने की कार्रवाई के बाद दंगे वाले हालात बने हुए हैं। अभी तक दंगे में 6 लोगों की जान चली गई है और 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए हैं। इन उपद्रवियों ने पत्थरबाजी, आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। इसके अलावा दर्जनों गाड़ियों को आग लगा दी गई। दरअसल हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 1 दर्जन नामजद और 5000 अज्ञात कट्टरपंथियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस लगातार गिरफ्तारी कर रही है। जो सरकारी संपत्ति बर्बाद हुई है उसे उपद्रवियों से वसूला जाएगा। वहीं अगले आदेश तक हल्द्वानी इलाके में कर्फ्यू जारी रहेगा और पूरे जिले में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से 1000 से अधिक मुस्लिमों की तैनाती यहां की गई है। इस घटना को लेकर बीजेपी राज्यसभा सांसद का हरनाथ सिंह का मानना है कि हल्द्वानी की घटना सोची समझी साजिश है। बम, देशी पिस्तौल और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों और पुलिस पर भी हमला किया गया है। दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने के आदेश होने चाहिए। उनके साथ नरमी बरतने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप इनके इस बयान से कहां तक सहमत है, कमेंट करके बताएं। दोस्तों, इस दंगे के बारे में वहां की डीएम का क्या कहना है? इस घटना को दंगाइयों ने कैसे अंजाम दिया, ये डीएम के बयान को सुनते हैं। दरअसल इलाके में भड़की हिंसा के बाद से उन्होंने ये बयान दिया है कि पुलिस और प्रशासन ने तो किसी को भी भड़काया है, ना किसी को मारा, ना ही किसी को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उनका मानना है कि पेट्रोल बम फेंकने और आगजनी करने के बाद भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने बनभुलपुरा पुलिस स्टेशन पर पथराव किया और उक्त स्टेशन में पुलिसकर्मी मौजूद थे। आगजनी के कारण पुलिस स्टेशन के भीतर धुआं भर गया और लोगों का दम फूलने लगा। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पहले भीड़ से वहां से हटने की अपील की गई और उसके बाद वहीं आग बुझाने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया, पर भीड़ यहां से नहीं हटी। इस बीच भीड़ के भीतर से गोलियां चलने की खबर आई और इस तरह दंगाइयों ने इस हिंसा भरी घटना को अंजाम दिया। इसके साथ ही हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना को लेकर कहा है कि न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था। अतिक्रमण हटाने के दौरान हमला हुआ है। कल हमारी महिला कर्मियों को मारा पीटा गया, पत्थरों और बंदूकों से उन पर हमला किया गया। इसके बारे में जितना खराब कहा जाए वो कम है। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने देवभूमि पर इस तरह के वारदात करने को लेकर काफी नाराजगी जताई है और वातावरण बिगाड़ने का काम करने वालों को छोड़ने की बात नहीं की है। पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है, बुरी तरह से उनके कैमरे तोड़े गए हैं, पत्रकारों को जिंदा आग में झोंकने तक का प्रयास किया गया है। कानून अपना काम करेगा। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल कहा जा रहा है कि जिस मदरसे को हटाने की कोशिश की जा रही थी वो नजूल जमीन पर थी। बता दें कि नजूल जमीन सरकारी जमीन ही होती है, लेकिन राजस्व के दस्तावेजों में आधिकारिक तौर पर इसका जिक्र नहीं होता है। बनभुलपुरा में रहने वाले जफर सिद्दीकी ने न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि यह मस्जिद अब्दुल मलिक नाम के एक व्यक्ति ने बनाई थी। उन्होंने ये जमीन जिस व्यक्ति से खरीदी थी, उन्होंने इसे पट्टे पर लिया था। वो कहते हैं कि बीते 4-5 दिनों से पुलिस इस इलाके में आ रही थी और वो बता रहे थे कि मदरसा और मस्जिद को हटा दिया जाएगा। गुरुवार को सवेरे प्रशासन के लोग यहां जेसीबी मशीन के साथ पहुंचे। इसके बाद उन्हें पता चला कि यहां पत्थरबाजी हुई है और कुछ गाड़ियों को आग लगाया गया है। कुछ लोगों ने पुलिस थाने जाकर वहां भी तोड़फोड़ की है। यह पूरी घटना 30 से 40 मिनट तक चलती रही। फिलहाल जो स्थिति है, इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है और हम लोगों ने अपने घर बंद कर लिए हैं। दोस्तों, ये मानना है उस इलाके के एक आम आदमी का जिसने अपने सामने इस घटना को अंजाम देते हुए देखा है। बता दें, हल्द्वानी इलाके के स्थानीय लोगों ने इस बात से इनकार किया है कि अदालत ने इस ढांचे को हटाने का आदेश दिया था। इलाके के नगर निगम पार्षद शकील अहमद ने बताया कि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और अभी इसमें अंतिम फैसला नहीं आया है। अहमद का कहना है कि 14 फरवरी को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होनी है और ऐसे में जब अधिकारी वहां पहुंचे तो लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि अदालत का फैसला आने तक रुक जाए। अहमद ने यह भी कहा कि उन्होंने और लोगों ने अधिकारियों से कहा कि अगर अदालत ढांचों को तोड़ने का फैसला देती है तो वो प्रशासन को नहीं रोकेंगे, लेकिन अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी। फिलहाल पूरे हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दोस्तों, बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड की कल्चर में खून का ये रंग पहले कभी नहीं घुला था। हमेशा ये राज्य शांत रहा है। इसकी शांतवादियों ने हमेशा ही बाहरी लोगों को इसकी ओर अट्रैक्ट किया है। यही वजह है कि आज इस घटना ने पूरे उत्तराखंड को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि अचानक से हल्द्वानी में इतनी बड़ी हिंसा कैसे फैल गई। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है? इन दंगाइयों के साथ क्या किया जाना चाहिए और क्या इन्हें भी गोली से उड़ा देना चाहिए या फिर एक आम सजा सुनाकर छोड़ दिया जाना चाहिए? दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।